स्पिरिचुअल गुरु चैनल में आपका स्वागत है। योर अल्टीमेट डेस्टिनेशन फॉर स्पिरिचुअल विजडम। आज के वीडियो में हम महर्षि वाल्मीकि के रोमांचक किस्से के बारे में बात करेंगे, जिनकी जीवन कहानी न केवल प्रेरणास्पद है बल्कि हम सभी को मूल्यवान सीख भी देती है। लेकिन इससे पहले अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें। वाल्मीकि एक महर्षि थे, एक महान संत जिन्होंने भगवान राम की कहानी का प्रसंग बताया। उन्हें संस्कृत भाषा में पहले कवि के रूप में जाना जाता है और इसलिए वे आदि कवि के रूप में भी बड़े श्रद्धा से पूजे जाते हैं। उन्होंने महान हिंदू ग्रंथ रामायण की रचना की। महर्षि वाल्मीकि संत बनने के पहले क्या थे? कहा जाता है कि उनका नाम पहले रत्नकरदह था और वे अपने प्रारंभिक जीवन में एक डाकू थे। वे एक जंगल में रहते थे और उनकी पत्नी और बच्चे नजदीकी शहर में थे। इससे पहले वे एक सैनिक थे और वे उन सैनिकों को मार देते थे जो वहां के महिलाओं के प्रति क्रूर व्यवहार करते थे। इसके कारण राजा और अन्य सैनिक उनके खिलाफ हो गए, इसलिए उन्हें वहां से भागना पड़ा। बाद में वे एक डाकू बन गए और जंगल में रहने लगे। एक दिन जब मुनि नारद वहां से गुजर रहे थे, रत्नकरदह ने उन्हें धमकाया कि अगर वह अपनी सारी धन संपत्ति नहीं देते तो वह उन्हें मार देंगे। नारद जी नहीं डरे और इसके बजाय वाल्मीकि से पूछा कि वह ऐसा पाप क्यों कर रहे हैं। रत्नकरदह ने इसे पाप नहीं माना और नारद जी को कहा कि वह अपने परिवार की देखभाल के लिए दूसरों की धन संपत्ति को लूट रहे हैं। इस पर नारद ने उनसे सवाल किया कि क्या उनका परिवार उनके द्वारा किए गए इस पाप का सहयोग करने के लिए तैयार होगा। रत्नकरदह ने पहले कभी इस पर विचार नहीं किया था। उसने नारद को एक पेड़ से बांध दिया और अपने परिवार से पूछने के लिए घर की ओर बढ़ गए। वाल्मीकि जी के परिवार ने पाप में भागीदार होने से साफ इनकार कर दिया। अचानक वाल्मीकि को अपने कर्मों द्वारा उत्पन्न किए जा रहे दुष्कर्मों की अहम देनदारी का अनुभव हुआ। वह फिर से नारद जी के पास गए और उनसे मदद मांगी कि वह अपने पाप का प्रायश्चित कैसे करें। नारद जी इस परिवर्तन को देखकर खुश हुए और उन्होंने वाल्मीकि जी को मन और आत्मा से राम नाम का उच्चारण करने के लिए कहा। वाल्मीकि को मंत्र राम का उच्चारण करने में कठिनाई आ रही थी। नारद ने उन्हें सूचित किया कि वे मरा शब्द का उच्चारण करें। धीरे धीरे वाल्मीकि जी राम नाम का जप करने लगे। संस्कृत में पहले श्लोक की कहानी। अजीब बात है कि पहले श्लोक के शब्द वाल्मीकि मुनि के शापदान के थे। एक दिन जब वह गंगा नदी में स्नान कर रहे थे, उन्होंने एक क्रौंच जोड़े को संभोग करते हुए देखा। उन्हें बहुत खुशी हुई और वह पक्षी को देखकर आनंद अनुभव कर रहे थे। अचानक पुरुष पक्षी को एक तीर लगा और वह मर गया। मादा पक्षी दर्द में चिल्लाई और तुरंत मर गई। वाल्मीकि जी को अत्यंत क्रोध आया और उन्होंने उस शिकारी को शाप दिया। यह आकस्मिक शाप संस्कृत में पहला श्लोक बन गया। इस शाप का अर्थ था, ओह शिकारी, तुम्हें युगों तक आराम नहीं मिले, क्योंकि तुमने जोड़े को तब मारा जब वह अत्यंत प्रेम और खुशी में थे। बाद में जब वाल्मीकि जी ने इस श्राप के बारे में गहराई से सोचा तो उन्हें एक महाकाव्य बनाने की दृढ़ इच्छा पैदा हुई, जिसके बाद उन्होंने रामायण की रचना की। महत्वपूर्ण जीवन सीख। मुनि वाल्मीकि की जीवन कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें सही दिशा में बदलने के लिए कई अवतारों की आवश्यकता नहीं होती। बहुत सारे लोग हैं जो केवल एक अवतार में ही परिवर्तन और मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं और महान संत बन जाते हैं। वाल्मीकि जी ने भी परिवर्तन की ओर कदम बढ़ाया और फिर महान हिंदू महाकाव्य रामायण की रचना की। अगर आपको यह वीडियो आध्यात्मिक यात्रा में महत्वपूर्ण लगा तो इसे एक थम्स अप दें और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।